तो हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो से साइंस का 50 VVI ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जो बार बार फाइनल बोर्ड भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए, यानी कि जो विद्यार्थी अगर मेरे वाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो वे कृपया, मेरे वाट्सएप नंबर है 6379208294। ये मेरे वाट्सएप नंबर है, इस पर हाय हेलो कर आप लोग को भेज दीजिएगा तो वाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए, 50 प्रश्न ऐसा है जो यानी कि बार बार यानी कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए, यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम होते हैं, यानी कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या होते हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा, प्रकाश के परिवर्तन के नियम किस पर लागू किया जाता है। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम सभी दर्पण पर किया जाता है। तो डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जल्दी से आप लोग अगर चाहते हैं फटाफट, तो आप लोग जल्दी से फटाफट आप लोग को करा दिया जाएगा। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा कि मानव आँख में किस भाग द्वारा प्रकाश का अपवर्तक होता है, यानी कि मानव आँख में किस भाग द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो यानी कि लेंस द्वारा। तो डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न। उसी तरह तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न की विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो एम्पियर होता है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ओम का नियम किससे संबंधित है, यानी कि ओम का नियम है जो किससे संबंधित है। तो यानी कि ओम का नियम है जो किससे संबंधित है। तो जल्दी से, तो धारा से होगा, और यानी कि ओम का नियम धारा से होगा, वोल्टेज से होगा, प्रतिरोध, यानी कि उपयुक्त सभी। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं, यानी कि 5वें नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। ये भी आप लोग को बार बार फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो वाट, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न, यानी कि अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है जो कैसी होती है। तो यानी कि देखिए, छठा का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए, यानी कि सी होगा। चलिए, यानी कि बंद वक्त होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, तो बंद वक्त होती है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न, देखिएगा कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत मोटर है वह, यानी कि धारा के चुंबकीय प्रभाव करता है। तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं, यानी कि 8वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जीवाश्म ईंधन कौन सा है, यानी कि जीवाश्म ईंधन कौन सा है। तो चलिए, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। देखिए, कोयला है। जीवाश्म ईंधन कौन सा है, तो यानी कि कोयला बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। चलिए 9वें नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 9वां नंबर प्रश्न देखिएगा, यानी कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, यानी कि सबसे हल्की धातु पूछा जाए तो कौन सी है, यानी कि लिथियम हो जाएगा। तो 9 सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पीएच मान का 7 दर्शन है, यानी कि पीएच का मान 7 दर्शन क्या होगा। तो यानी कि उदासीन हो जाएगा। तो सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए चलते हैं, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaO होता है। यानी देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो CaOCl, यानी कि Cl बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिएगा कि धातुओं में चमक का कारण कौन सा है, यानी कि धातु में चमक का कारण क्या है। तो जल्दी से, तो यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं, यानी कि 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जंग लगना किसका उदाहरण है, यानी कि जंग लगना किसका उदाहरण है। तो यानी कि ऑक्सीजन का। तो बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए चलते हैं, यानी कि अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यानी कि 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कार्बन की संयोजकता कितनी है, यानी कि कार्बन की संयोजकता कितनी है। तो यानी कि 4 है। चलिए बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। चलिए चलते हैं 15 नंबर प्रश्न कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaH5OH, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिएगा। 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि साबुन किससे बनता है, यानी कि साबुन किससे बनता है। तो देखिएगा, यानी कि साबुन है जो क्षार से बनता है। 16 का देखिए, बसा और क्षार से बनता है। साबुन किससे, तो बसा और क्षार से बनता है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं, यानी कि 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई है। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कोशिका है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं, ये आप लोग को साइंस का क्वेश्चन है, VVI
जो बार बार फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो चलिए यानी कि 4 होते हैं, तो सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं यानी कि 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर के रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, यानी कि रक्त का लाल रंग किस कारण, हेमोग्लोबिन के कारण, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं यानी कि 20 नंबर की श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग किसके लिए होता है, यानी कि श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग किसके लिए होता है, यानी कि ऊर्जा उत्पादन में, तो यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 21 नंबर प्रश्न। देखिएगा 21 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो पादपों में जल का परिवहन यानी कि जाइलम द्वारा होता है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं यानी कि 22 नंबर प्रश्न के मानव में उत्सर्जन अंग क्या है, तो मानव में उत्सर्जन अंग क्या है, तो चलिए यानी कि 22 का बिल्कुल राइट आंसर यानी कि गुर्दा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 23 नंबर प्रश्न। देखिएगा 23 नंबर प्रश्न क्या करा है कि डीएनए के संचारण संरचनात्मक किसकी खोजी, यानी कि डीएनए की संचारण किससे खोजी गई थी, तो चलिए यानी कि 23 का बिल्कुल राइट आंसर तो बटसन और क्रिक, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए यानी कि 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 24 नंबर देखिएगा प्रश्न कि आनुवंशिकता का जनक कौन सा था, आनुवंशिकता का जनक यानी कि न्यूटन था, तो सी बिल्कुल राइट आंसर। 24 का बिल्कुल राइट आंसर बी होगा। देखिए यानी कि मेंडल था आनुवंशिकता का जनक, यानी कि मेंडल, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पर कि लिंग निर्धारण कौन करता है, तो लिंग है जो कौन निर्धारण करता है, तो यानी कि पिता, बी बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं यानी कि 26 नंबर प्रश्न क्या करा है कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यकता है, यानी कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों है, तो भोजन के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, दवा के लिए, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं यानी कि 27 नंबर पहुंचा कि ओजोन परत किससे सुरक्षा देती है, यानी कि ओजोन परत है किससे सुरक्षा देती है, तो यानी कि 27 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो बी, यानी कि पराबैंगनी किरण, तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 28 नंबर प्रश्न कि जैव अपघटनीय पदार्थ क्या है, यानी कि जैव अपघटनीय पदार्थ क्या है, तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर यानी कि कागज, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए एक नंबर और 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 50 प्रश्न है, सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन कौन है, सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन पूछा जाए तो वायु है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न यानी कि 30 नंबर प्रश्न क्या करा कि खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है, यानी कि खाद्य श्रृंखला की शुरुआत कब होती है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखते हैं, तो यानी कि उत्पादन से, तो सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए एक नंबर प्रश्न यानी कि 31 नंबर प्रश्न क्या करा है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है, तो जल्दी से आप लोग देखिएगा, तो यानी कि बकरी है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले नंबर प्रश्न यानी कि 32 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है, एक तरफ होता है, तो सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए यानी कि 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चलिए यानी कि उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिएगा 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, तो ध्वनि तरंग कैसी होती है, ध्वनि तरंग कैसी होती है, तो सभी विद्यार्थी का जवाब आना चाहिए अनुदैर्ध्य होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं अगला नंबर यानी कि 35 नंबर क्या कर रहा है प्रश्न यानी कि मानव कण का संचनन क्या होता है, यानी कि संचनन भाग कौन सा था, मानव कण का संचनन भाग, यानी कि 35 का बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौली कण यानी कि कौलिकिया, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं यानी कि 36 नंबर क्या कर रहा है कि लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है, तो लेंस की क्षमता की इकाई यानी कि डायोप्टर होती है, तो चलिए यानी कि 36 का बिल्कुल राइट आंसर बी हो गया। चलिए 38 नंबर क्या कर रहा है, देखिएगा कि उत्तल लेंस क्या करता है, यानी कि उत्तल लेंस है वह क्या करता है, तो अभिसरित कर देता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 38 नंबर प्रश्न पर। 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण उपयोग कहाँ होता था, अवतल दर्पण वाहन के हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने में, सोलर कुकर में, यानी कि सभी जगह किया जाता है। चलिए यानी कि ऑल दिस ऑल। चलिए 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, विद्युत फ्यूज किस धातु का बना होता है, तो विद्युत फ्यूज है वह किस धातु का बना होता है, यानी कि टिन, शीशा, मिश्र धातु से, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है
कि अधिक प्रतिरोध किस में होगा, यानी कि अधिक प्रतिरोध पूछा जाए तो किस में होगा, यानी कि पतले तार में होगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, तो समान यानी करता है यानी रहता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन 2 निकलती है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 42 नंबर हो गया। 43 नंबर क्या कर रहा है, सबसे तेज चलने वाली तरंग कौन सी है। सबसे तेज चलने वाली तरंग यानी कि प्रकाश है, तो सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए चलते हैं, यानी कि 44 नंबर के बल का एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 45 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि गति का सूत्र क्या होता है, यानी कि गति का सूत्र यानी कि दूरी भागा समय होगा क्या, तो गति का सूत्र दूरी भाग यानी कि समय हो जाएगा। चलिए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए देखते हैं, यानी कि 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यानी कि 46 नंबर की पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, यानी कि द्रव्यमान और दूरी पर करता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिएगा 47 नंबर की घर्षण बल होता है, तो घर्षण बल यानी कि विरोधी होता है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या करता है, यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या करता है, तो यानी कि क्रिया F बराबर प्रतिक्रिया करता है, तो सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 49 नंबर के कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, तो सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 50 नंबर प्रश्न ऊर्जा का संरक्षण नियम करता है, तो ऊर्जा का संरक्षण नियम किस पर करता है, तो चलिए 50 का बिल्कुल राइट आंसर ऊर्जा देखिए सॉरी, यानी कि ऊर्जा का उत्पन्न होती हुई नष्ट कर देते। चलिए 50 प्रश्न हो गया। अगर ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। चलिए तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।